प्लीज़ डोंट स्किप, प्लीज़ 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 प्लीज़। बस थोड़ी सी बात सुन लो, मतलब स्टार्टिंग के कुछ मिनट, उसके बाद स्किप कर लेना। पहली चीज़, वीडियो की क्वालिटी घटा लो, मैंने कुछ नहीं लिखना है, अपना इंटरनेट वेस्ट मत करना। दूसरी चीज़, मुझे बात करनी है फर्स्ट अटेम्प्ट और उसकी सच्चाई। वाओ, कितना ड्रामेटिक साउंड कर रहा है ना। पर नहीं, ड्रामेटिक में साउंड करवा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना फर्स्ट अटेम्प्ट का ग्लोरिफिकेशन है। फर्स्ट अटेम्प्ट का ग्लोरिफिकेशन है, इसका ग्लोरिफिकेशन है कि अरे उसने तो 5-6 महीने पढ़ा और उसे उसका निकल गया, और मैं तो इतने टाइम से लगा हुआ हूँ, मेरा निकल ही नहीं रहा है ना। फिर उस सब के बाद क्या होता है, हम अपना पोटेंशियल क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि यार मैं तो पता नहीं इसके लिए बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ, बनी भी हूँ कि नहीं बनी हूँ, क्योंकि मेरा तो निकल ही नहीं रहा, इतना टाइम हो गया, है ना। आज इन क्वेश्चंस का एंड करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट अटेम्प्ट की सच्चाई। और क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था, मुझे लगता है मैं ये बता सकती हूँ, और मतलब मैं बताने का हक रखती हूँ। अब आप, मुझे नहीं पता, हो सकता है आप अग्री ना करें, लेकिन मुझे ये सच में बात करनी है आज कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट क्या सच में ही मतलब कुछ एक्स्ट्रा ओवर इंटेलिजेंट कोई बंदा होता है तब उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलता है, या कुछ और रीजंस होते हैं। तो मेरी बात करते हैं, क्या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ कि ओ माय गॉड मुझे तो भाई सब कुछ बस ऐसे याद हो जाता है, बस मैं ऐसे करती हूँ और 2 बार पढ़ती हूँ, 4 बार पढ़ती हूँ, मुझे याद हो जाता है। फिर भी मेरा 8 महीने में हो गया। मैं आपको कहती हूँ मैं एवरेजली इंटेलिजेंट हूँ, एवरेज, वेरी एवरेज। फिर भी मेरा 8 महीने में हो गया। क्यों? मुझे क्या, मेरा इंटेलिजेंस अचानक से ओवर इंटेलिजेंस, आई मीन कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंस मुझ में कहीं से आ गई कि मेरे को सब कुछ याद होने लग गया और बस 8 महीने में बस खत्म, और वो भी तब जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी। थर्ड सेमेस्टर में आई हैड नेट विद मी, आई हैड क्लियर्ड नेट। तो क्या मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ? नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने 8 महीने में तैयारी की, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। अगर मैं बिगिनर नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में, आई वॉज नॉट अ बिगिनर। मुझे लगता था उस टाइम कि मैं बिगिनर हूँ और मैं यही बोलती थी, पर आई वॉज नॉट अ बिगिनर। और इस चीज़ के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि लोगों को टाइम क्यों लगता है। पहली बात तो मैं ग्रेजुएशन में इस ऐसी सिंसियर बच्ची थी कि अगर मैं बिगिनर नहीं थी फर्स्ट सेमेस्टर में, आई वॉज नॉट अ बिगिनर। मुझे लगता था उस टाइम कि मैं बिगिनर हूँ और मैं यही बोलती थी, पर आई वॉज नॉट अ बिगिनर। और इस चीज़ के बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि लोगों को टाइम क्यों लगता है। पहली बात तो मैं ग्रेजुएशन में इस ऐसी सिंसियर बच्ची थी कि दैट वॉज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी। इतनी मैंने पढ़ाई करी है वह फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में, तो मैं सिंसियर रही हूँ, कंसिस्टेंट रही हूँ थ्रू आउट। तो उस वजह से मेरी नेट की तैयारी हो रही थी और मुझे खुद ही नहीं पता था कि नेट में मुझे हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी 4 साल से तैयारी चल रही थी नेट की। कह सकती हूँ 4 साल लग गए ना, 3 साल ग्रेजुएशन के, 1 साल मास्टर्स का, थर्ड सेमेस्टर में निकल गया। ठीक है, अच्छा, फिर पेपर वन, क्योंकि मैं कहती हूँ, क्लेम करती हूँ कि मैंने पेपर वन की तैयारी नहीं की। अब कोई भी ऑर्डिनरी जो इंडिविजुअल है जिसको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता, वो तो यही सोचेगा यार कि पता नहीं कितनी इंटेलिजेंट है और मेरा तो शायद पोटेंशियल ही नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। 11th-12th में मेरे पास साइंस था। साइंस से आपका पेपर वन स्ट्रॉन्ग होता है, डी आई स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका। आई वॉज गुड एट साइंस एंड मैथ्स, वो सब स्ट्रॉन्ग था आपका। इधर इन्वायरमेंट मेरा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि इकोलॉजी के ठीक ठाक चैप्टर्स होते हैं, बायो में डिफ़िकल्ट वाले, जिनमें बहुत मुश्किल से याद किया होता है 12th में, तो वो सब। तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर थे फॉर पेपर वन, क्रिस्टल क्लियर, एक्सेप्ट फॉर सम टॉपिक्स लाइक इंडियन लॉजिक एंड आईसीटी। आईसीटी मेरा वीक था, पर उसके अलावा आई वॉज रियली गुड। तो अब मेरी तो मेहनत ही खत्म हो गई ना। अब 8 महीने में मुझे पढ़ना ही नहीं है पेपर वन। अब आप सोचो, एक ऐसा बच्चा तो शायद पहली बार तैयारी कर रहा है जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी 10th के बाद, आपको लगता है कि वो और मैं सेम लेवल पे प्लेस्ड है? नहीं, आई एम प्रिविलेज्ड। मैं प्रिविलेज्ड हूँ क्योंकि मुझे पहले से चीज़ें आती हैं। अब उसके बाद मान लो मुझे 8 महीने लगते हैं और किसी एक बच्चे को, क्योंकि उसको वो सब भी कवर करना है जो मैंने 12th और 11th के 2 साल में किया, और वो सब भी करना है जो मैंने ग्रेजुएशन के 3 साल में किया, 5 साल जो मैंने अपनी ज़िंदगी के दिए विदाउट इवन नोइंग कि मैं नेट की तैयारी मेरी चल रही है, उस बच्चे को वो सारा 6 महीने में करना है। और फिर वो अपना पोटेंशियल क्वेश्चन करेगा कि मैं 6 महीने में मेरा हुआ ही नहीं, मैं शायद केपेबल ही नहीं हूँ।
तब वो ये क्वेश्चन शुरू होंगे। और ये 6 महीने का भी ना, क्योंकि ये साइकिल 6-6 महीने का, तो लोगों को लगता है कि 6-6 महीने में ये डुएबल है। 6 महीने में डुएबल है अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं और अगर आपने अपनी मास्टर्स बहुत ही अच्छे से की थी और अपनी ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से की थी। अब आप खुद सोचो ना कि एक ऐसा बच्चा ले लो जिसने ग्रेजुएशन करी है, बहुत अच्छे से करी है, पूरे मतलब हार्ड वर्क किया है, और फिर उसने मास्टर्स में भी बहुत हार्ड वर्क किया, और उसके बाद फिर निकल गया उसका फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो 6 महीने बाद। ये ट्रस्ट में उसके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था, सच में नहीं था, इन कंपैरिजन टू समबडी जो मान लो कोई और मान लो उसने पॉलिटिकल साइंस में बीए किया और फिर एमए करा इंग्लिश में, ठीक है। आपको नहीं लगता कि उसको जो उस पहले वाले बच्चे ने 3 साल में ग्रेजुएशन में किया है, वो इस पॉलिटिकल साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे को 6 महीने में करने से एक्सपेक्ट किया जाता है। अब आप उससे इतना उस पर एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं कि 6 महीने 6 महीने 6 महीने, अब वो बेचारा प्रेशर में चला जाता है कि 6 महीने में कर ही नहीं पा रहा, मेरा पोटेंशियल नहीं है, मुझे मेरा दिमाग नहीं है, 100 चीज़ें सोचता है, ओवर थिंक करता है और अपनी ही एफिशिएंसी घटा देता है। आप बस इतना समझो कि अगर एक ऐसा बच्चा है ना जिसने इंग्लिश ऑनर्स किया है, जिसने एमए इंग्लिश किया है अच्छी जगह से, अच्छी तरीके से, वो ऑलरेडी से प्रोबेबली लेवल 8 पे है, और अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है, प्रोबेबली लेवल 1 पे हो, लेवल 8 वाले से compete करना है और दोनों को पहुंचना है लेवल 10 पे। तो 1 से 10 जाने में कितनी मेहनत लगने वाली है? 8 से 10 वाला तो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसने 5-6 साल मेहनत कर ली है। आपको वो सारी मेहनत अब करनी है। इसमें बस इतनी सी बात है कि आप अपने आप को उस बेसिस पर जज नहीं कर सकते कि आपने 6 महीने में आपसे नहीं निकला, और प्रॉबेबली किसी ABCD का निकल गया। और आई थिंक मतलब ये मैं बोल रही हूँ यार पूरी सच्चाई से कि अगर मेरा मान लीजिए पेपर 1 में नहीं होता बैकग्राउंड, नहीं होना था यार, मेरा नेट नहीं होता, किसी एंगल से नहीं होता। और मेरा नेट ऐसे भी नहीं हुआ है कि ऐसे में कुछ किस्मत तो नहीं, पर क्या कहते हैं उसको, पॉइंट से हो गई हूँ, ऐसा भी नहीं हुआ है। आई हैड अ ह्यूज मार्जिन, बहुत मार्जिन से हुई थी। 99.65 मेरा परसेंटाइल था, ठीक है। तो 8 महीने की तैयारी थी, और आई थिंक मैं तब आपको बताना चाह रही हूँ कि 99.65 परसेंटाइल इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने सिर्फ 8 महीने तैयारी की, ये इसलिए आया क्योंकि 6 साल से तैयारी चल रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये मुझे नेट में हेल्पफुल होने वाला है। पेपर 1 की कोई तैयारी नहीं की मैंने। लोगों को 30% टाइम पेपर 1 को देना पड़ता है, तो मेरा 30% टाइम कहाँ गया जो पेपर 1 में लोग दे रहे हैं? वो मैं इंग्लिश को ही दे रही हूँ, मैं उसको ही स्ट्रॉन्ग करी जा रही हूँ। तो आपको नहीं लगता मैं बेटर प्लेस्ड हूँ? आपको नहीं लगता मैं प्रिविलेज्ड हूँ? और ये मेरी बात नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की बात है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, या जिनका रनिंग में तो आपने बहुत कम लोग देखे होंगे। एंड ट्रस्ट मी, रनिंग में आप मुझे एक इंसान बता दोगे ना जिसका पहले बैकग्राउंड नहीं था और उसने रनिंग में निकाल दिया 6 महीने में, तब आई विल अग्री कि मतलब फिर मैं गलत बोल रही हूँ, हो सकता है। जिस इंसान का बैकग्राउंड नहीं था 6 महीने में वो निकालता है, तब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अदरवाइज बैकग्राउंड होना चाहिए। जो चीज़ें वो होता है ना, एक ना मेरी यूट्यूब पे एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें ना एक सर बोल रहे थे कि जैसे आप खाना खाते हो ना, आप खाना रोज़ खाते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 टाइम का खाना आपने एक ही टाइम में खा लिया, या फिर एक हफ्ते का खाना आप संडे को ही खा रहे हो क्योंकि संडे को आपके पास टाइम है। नहीं करते ना ऐसा, चाहे टाइम हो नहीं हो, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, मुंह में डाल लेते हैं हम खाना, डालते हैं ना, फिर भाग रहे होते हैं। मतलब मैं तो ऐसा करती हूँ कि मैं हमेशा लेट होती हूँ, और फिर मैं लेट होती हूँ इन द सेंस घर पे लेट हो जाती हूँ, और जब कहीं पहुँचना होता है वहाँ मुझे टाइम पे पहुँचना है, उस हिसाब से मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ। तो इसीलिए खाना वगैरह स्किप होता है। तो कई बार मैं खाना ट्रांजिट में खाती थी पहले, अब तो थोड़ी ठीक हो गई हूँ। पर कहने का मतलब ये है कि आपको रोज़ खाना खाना ही पड़ेगा ना, चाहे जैसे मर्जी खाओ, उसी तरह आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होने वाला है। ये कोई बोलते हैं यार, मुझे सर का नाम नहीं याद आ रहा, तो वो बात ना मुझे बहुत सही लगी, बहुत ही सही। आपको रोज़ खाना पड़ेगा। अब आप सोचो मैं अपना खाना खा रही हूँ फर्स्ट ईयर से ऑफ कॉलेज, तो मेरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन सब अच्छा है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप उतना खाना खा लेंगे जो मैंने फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक खाया, वो भी 6 महीने के टाइम पे, वो नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट नो इट कि एग्ज़ाम निकालने में बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। कई बार ना ऐसे भी लोग होंगे जो एक्चुअली आपको जेन्युइन लगेंगे, ऑनेस्ट लगेंगे, और वो होते भी हैं, और वो भी आपको बोलेंगे कि यार मैंने तो 1 ही महीने की तैयारी की थी, मेरा कैसे हो गया? उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनकी तैयारी चल रही थी, और उन्हें नहीं पता था, ग्रेजुएशन से चल रही थी, ऑनर्स से चल रही थी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुई।
और उन्हें लगता है कि हमें उतनी मेहनत चाहिए जितनी शायद लोग करते हैं बैठ बैठ के कोचिंग में जाके और तैयारी करके। उन्हें नहीं चाहिए। उनकी तैयारी स्टार्टिंग से चली, उन्होंने कंसिस्टेंटली तैयारी करी, है ना? तो अलग अलग लोग होते हैं, इसमें पोटेंशियल का तो कोई बात ही नहीं है। देखो, पोटेंशियल पता है कब क्वेश्चन करना अपना, ये आप खुद देखना। आपने अगर अभी 2-4 अटेम्प्ट दे दिए होंगे, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल था, आपका सेकेंड अटेम्प्ट में क्या परसेंटाइल था, थर्ड में क्या था, अगर तो आप इम्प्रूव कर रहे हैं तब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, वेरी राइट ट्रैक। और अगर आप पढ़ रहे हैं और फिर इम्प्रूव कर रहे हैं, अगर आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप प्रोबेबली यू वर एट 60 एंड नाउ यू लैंडेड एट 55, देन देयर समथिंग रॉन्ग, तब कुछ गड़बड़ है। आपको फोकस होना चाहिए अपनी परसेंटाइल इंक्रीज करने का विद एवरी अटेम्प्ट। द डे यू आर नॉट डूइंग दैट, दैट इज व्हेन यू कैन कंसिडर दैट यू डोंट हैव द पोटेंशियल। या फिर आपने पढ़ाई नहीं की है। अब पढ़ाई नहीं किया है तो वो भी पोटेंशियल नहीं होता, वो होता है पोटेंशियल टू नॉट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करना है, उसके बाद आपका परसेंटाइल गिरता है, तब आप बोलो कि मैंने हार्ड वर्क भी किया, मेरा परसेंटाइल पिछली बार से बेटर नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें ना 2-2 परसेंटाइल के पीछे मत आना कि हाँ पहले 72 था, इस बार 71 नहीं आया, क्योंकि वो चीज़ें ना बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ये वो। लेकिन अगर ड्रास्टिक फॉल है, लेकिन मान लीजिए 70 है और आप 63-64 पे पहुंच गए, या 70 है 70 पे ही रह रहे हैं पिछले 3-4 अटैम्प्ट से, तब प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वैसे आपने देखना है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपका पोटेंशियल है कि नहीं है। अपने आप को डोंट लुक डाउन अपॉन योर ओन सेल्फ, डू नॉट। उससे पता है क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ये चीज़ इंटरनलाइज कर लेते हैं कि हम तो हमारा तो लेस पोटेंशियल है, हमें बहुत मेहनत लगती है, लोगों का तो आराम से हो जाता है, और आप इनएफिशिएंट हो जाते हैं। फिर आप ये सब चीज़ें इतनी सोचते हैं कि आप इनएफिशिएंट हो जाते हैं, फिर आपका जितना है ना पोटेंशियल, आप उतना भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को ना कहीं मतलब दूर रख के फिर पढ़ाई करो। और देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, कोई कंपटीशन थोड़ी लगा हुआ है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है कि 10th अटेम्प्ट में बनना है। 30 के बनो चाहे 40 के बनो यार, अल्टीमेटली दिस इज द लाइफ दैट यू इमेजिन फॉर योर सेल्फ, दिस इज द पोस्ट दैट यू सी योर सेल्फ एट, एंड इफ यू सी योर सेल्फ हियर, इट शुड नॉट मैटर हाउ यू रीच देयर, कितना टाइम लग गया, कितना लंबा आपका रास्ता था, आप कहानी सुनाओगे, पता है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात, जिन लोगों को टाइम लगता है ना कहीं पहुंचने में, जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, वो बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, वो बहुत अच्छे टीचर्स बनते हैं। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मैं आई एम क्वालिफाइड टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। पर मुझे खुद पता है यार कि मैं ग्रामर नहीं पढ़ा सकती, और मैं ग्रामर इसलिए नहीं पढ़ा सकती कि मेरा खराब है, मेरा ग्रामर बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैंने ग्रामर रूल्स के साथ कभी नहीं सीखा। रूल्स बचपन में कभी सिखाए होंगे टीचर ने 6th-7th में, उसके बाद ऑल आई डिड वॉज प्रैक्टिस। मेरी टीचर बहुत अच्छी थी यार, इंग्लिश की बहुत ही अच्छी, तो ऑल आई डिड वॉज प्रैक्टिस। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि रूल्स भूल गए, लेकिन वो चीज़ कॉन्शियस में छप गई जाके कहीं कि ऐसे होता है, ये सेंटेंस कुछ गलत लग रहा है यार, ये सही नहीं लग रहा है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। पर मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगी आगे वाले को कि यार इसमें हैड लगेगा कि हैव लगेगा। मैं इसलिए बोलती हूँ कि ये लगेगा क्योंकि मुझे सही लग रहा है, वो इतना मतलब एंट्रेंच्ड है, बट आई कांट रियली टीच यू बिकॉज आई हैवंट स्ट्रगल्ड विद इट, बट आई हैव स्ट्रगल्ड विद लिटरेचर, आई हैव स्ट्रगल्ड विद द मेमोराइजेशन बिट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पोर्शन पे काफ़ी समझा सकती हूँ, और वो पोर्शन में एक्चुअली अच्छा पढ़ा सकती हूँ लिटरेचर, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है मुझे याद करने में, और मैंने क्या क्या टेक्निक्स बनाई, किस किस तरीके से याद किया। तो हम हमेशा उस चीज़ में बेटर होते हैं जिसमें हम स्ट्रगल करते हैं। जो चीज़ ईजिली आती है ना, उसमें हम उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं। दूसरा, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस, ये 3 जो है ना, एक तो इतनी क्लीशे टर्म्स बन चुकी हैं कि हाँ हर जगह बोल ही रहे हैं, पेशेंस, परसिवरेंस, इतना क्लीशे हो चुका है, बट दीज वैल्यूज आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू लाइफ। अगर आप सस्टेन कर लोगे ना ऐसा टाइम, जब आप अटेम्प्ट दे रहे हो, नहीं हो रहा है, फिर अटेम्प्ट दे रहे हो, फिर नहीं हो रहा है, यार ग्रेटिफिकेशन किसको नहीं चाहिए होती है। आप चाहते हो कि आप मेहनत करो, आपको रिवॉर्ड मिले, राइट। नहीं मिल रहा है फिर भी आप लगे हुए हो, इट्स अ बिग थिंग, और ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। इट विल प्रिपेयर यू फॉर लाइफ। आप नहीं गिव अप करेंगे। लाइक फॉर समबडी लाइक मी, मैं नहीं लाई करूँगी यार, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू एज अ फ्रेंड, आई एम नो टीचर, आई एम द सेम एज यू। सो अगर मैं ये सोचूं कि, बोलने जा रही थी यार मैं बता रही थी आपको कि मेरा क्या वो है, परसिवरेंस और पेशेंस के मुझ में नहीं है। आई डू नॉट हैव परसिवरेंस। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अगर मेरा रिजल्ट ना आए, एंड आई हैव द फियर फॉर फेलियर। ये मैंने कल्टिवेट कर लिया है अपने अंदर। आई एम फियरफुल ऑफ फेलियर।
और मुझे फेलियर से इतना डर लगता है कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँगी पर मैं फ़ेल नहीं होंगी, मतलब मैं अपीयर ही नहीं होंगी। तो आप सोचो, अगर आप अपीयर हो रहे हो, आप मुझसे कितने बेटर हो। आपको पता है मैं कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ आई जस्ट लेट गो ऑफ देम बिकॉज़ आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू पास। ऐसा मैं अपनी लाइफ़ में कर चुकी हूँ और अब मुझे रिग्रेट होता है कि आई शुडंट हैव डन दैट। तो क्या मैं सीखती हूँ? नहीं सीखती हूँ। तो सीखना बड़ा ज़रूरी है और मैं तो खुद ही नहीं सीखती, तो आपको बोलते हुए तो मैं हिपोक्रेट हूँ, बिग हिपोक्रेट। पर फिर भी यार मैं चाहती हूँ कि अगर आप इतनी पेशेंस रख रहे हैं ना, आप में इतनी परसिवरेंस है, आप ज़रूर राइज़ करेंगे लाइफ में। हो सकता है लेट राइज़ करो, ठीक है? इट रियली डज़न्ट मैटर, ये मैंने पढ़ा है कहीं। इट डज़न्ट मैटर कि आप कब पहुँचते हैं, कब पहुँच रहे हैं। आप 30 में पहुँच रहे हैं, आप 40 में पहुँच रहे हैं, 35 में पहुँच रहे हैं। सो इट डज़ नॉट मैटर व्हेन यू रीच, व्हाट मैटर्स इज़ वेयर यू रीच, दैट मैटर्स। सो आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपनी तैयारी करने पे, अपना स्किल सेट बढ़ाने पे। आज आप जो हैं, कल सुबह आप उठेंगे तो अब वो नहीं होने चाहिए। इन द सेंस, आपने चाहे आज 2 चीज़ें पढ़ी हैं, कल सुबह आप उठेंगे आपको वो 2 चीज़ें आनी चाहिए। इफ़ यू टॉक टू समबडी यू शुड बी अ बेटर इंडिविजुअल देन यू वर येस्टरडे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और बाकी टर्म्स में भी, लेकिन वो अब अपने आप देख लीजिए, ये मेरे को यहाँ पे सिर्फ नेट की बात करनी है। तो आप कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको, अगर आपने नेट की तैयारी करने की सोची थी यार कभी, आपको तब तो लगता होगा ना कि आप में पोटेंशियल है, लगता होगा। अब अचानक से क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप प्रॉब्लली दूसरे लोगों को देख रहे हो। दूसरे लोगों को क्यों देखना है? सबकी अपनी अपनी जर्नी है। और देखो, जो स्किल सेट है ना, वो एक दिन में नहीं आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा। आप, अगर आप ऐसा सोचें ना कि हाँ, हम तो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड हैं इस मामले में कि हमने पहले नहीं पढ़ाई करी और अब हम करना चाह रहे हैं, तो भी ज़्यादा मेहनत लगेगी। आप ये भी सोच लेना कि जिस इंसान ने 5-6 साल पढ़ाई करी भी है, मान लीजिए अच्छे से कंसिस्टेंटली, मेरी तरह मान लीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपके पास कहाँ एडवांटेज है। जब हम पढ़ते हैं ना फर्स्ट ईयर में, उतना दिमाग नहीं होता। मतलब अब मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ये भी समझ नहीं आता था। धीरे धीरे आप इवॉल्व करते हैं क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, तो आपके लिए फिर चीज़ें आसान भी होती हैं। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपने जब कंसिस्टेंटली किया, वो आपके लिए, किसी के लिए हेल्पफुल है। लेकिन अगर आपने नहीं भी किया, तो अब आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, आप ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं, उनको ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं। वहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम आएगी बहुत सारा रिटेंशन में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक साथ याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने तैयारी की रोमांटिक पोएट्स की, रोमांटिक मुझे इसलिए याद है क्योंकि रोमांटिक पोएट्री जो मैं पढ़ाई थी, वो एक टीचर ने पढ़ाई थी, इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि मतलब मुझे इस पीरियड में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। तो रोमांटिक पीरियड में ना मुझे क्रोनोलॉजी नहीं याद करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा सिलेबस ही क्रोनोलॉजी में था। आई हैड वर्ड्सवर्थ, देन आई हैड कोलरिज, देन आई हैड बायरन, देन आई हैड शेली एंड देन आई हैड कीट्स। ठीक है? ये सब थे और मुझे अपनी ना बुक याद आती थी कि हाँ, उसमें पहले ये था, फिर ये था, तो मुझे एक दिक्कत नहीं हुई इन सबको याद करने में। ठीक है? तो वही है, थोड़ा रिटेंशन का हो जाता है, लेकिन मेहनत से क्या नहीं हो पाता। देखो, इतना ही है ना, आप थोड़े पीछे हैं रेस में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि कोई रेस में थोड़ा आगे खड़ा है, आप पीछे हैं, आपको एक डिसएडवांटेज है और पहुंचना आपको एक ही स्पॉट पे है। खुशी की बात यह है कि इस रेस में ऐसा नहीं है कि जो पहले पहुंच जाएगा वही जीतेगा और दूसरे वाले की कोई वैल्यू नहीं है। इस रेस में जो पहले पहुंच जाएगा उसको लोग बोलेंगे अरे वाह वाह वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट। ये नहीं देखेंगे कि वो पहले ही आगे खड़ा था। ठीक है? आप अगर पीछे भी खड़े हैं, थैंकफुली अगर आप स्पॉट पे पहुंच जाएंगे, यू स्टिल विल गेट एक्नॉलेजमेंट फॉर कंप्लीटिंग द रेस। यू विल स्टिल गेट एक्नॉलेजमेंट कि हाँ, आपने नेट क्लियर किया है। बस वो फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, अगर आपके सामने जो भाग रहा है उसका भी सेम पोटेंशियल है, आप पीछे भाग रहे हैं, आपका भी सेम पोटेंशियल है, तो आप सेम कैसे पहुंचोगे एक ही टाइम पे? आप नहीं पहुंच पाओगे। पर क्या इसका ये मतलब है कि आपका पोटेंशियल नहीं है? इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि समबडी वॉज वेल प्लेस्ड पहले से ही, और आप शायद उतने वेल प्लेस्ड नहीं है। इस चक्कर इसमें एक और चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू स्टार्टिंग पहले एंड बाद में। कई बार हमारी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि हम फुल टाइम नहीं पढ़ सकते। अब देखो, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। अब देखो, मैं तो लाइफ टाइम के लिए बोलूँगी, ठीक है, सबको, कि अरे पता है मैंने तो थर्ड सेमेस्टर में किया था। मैं तुम्हें बोलती नहीं हूँ, तो मैं बता रही हूँ आपको कि ऐसे भी बोलते हैं लोग। मैंने तो थर्ड सेमेस्टर में किया था, आपको पता है, और फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम्स भी निकाले और थर्ड सेमेस्टर में किया। ठीक है? पर आई वॉज प्रिविलेज्ड। खाना मुझे
अपना मिल रहा है, मुझे कोई काम नहीं करना है, इमोशनल सपोर्ट के लिए मेरे पास लोग हैं। बेसिकली जो चीज़ कंड्यूसिव है पढ़ाई करने के लिए वो सब मेरे पास है। उसके बाद मैंने 8 महीने में किया, वेरी गुड, अच्छी बात है, किया मैंने। लेकिन ऐसे भी लोग हैं यार जो, मान लीजिए जिनको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उन्हें अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है। अब अगर वो जॉब कर रहे हैं और उसके साथ वो मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन पोटेंशियल वो जो शायद उनका ज़्यादा है कि इतने बर्डन के बाद भी अगर वो मैनेज कर पा रहे हैं तो भाई हैट्स ऑफ, मुश्किल काम है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर है, या फिर मान लीजिए आपको काम करना पड़ता है, आपको कुछ और करना पड़ता है, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है ज़िंदगी में, बहुत चीज़ें चलती हैं यार। इस स्टेज पे हम जिस लाइफ के हैं, इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में। आप यू गोइंग थ्रू समथिंग, से फॉर एग्जाम्पल, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द सेम रेस एंड प्रॉबेबली से हम एक ही लेवल से शुरू हुए थे। मैंने भी सब कुछ वैसे ही किया जैसे उसने किया, सेम बैकग्राउंड मान लीजिए। लेकिन मान लीजिए मेरी लाइफ सीधी सीधी चली रही, कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, मैं पहुंच गई। मान लीजिए इसी रेस में उसके रास्ते में कुछ ऐसा आ गया कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसे उस प्रॉब्लम को टाइम देना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आगे हो गई, वो पीछे हो गया। ठीक है, तो वो तो सर्कमस्टांसेस है ना यार, इट्स नॉट अबाउट पोटेंशियल। बहुत वेरिएबल्स होते हैं कॉम्पिटिशन्स में। ऐसा नहीं होता है कि बस 6-7 महीने, आपने कितनी टाइम की तैयारी की, मेरा तो 7 महीने में हो गया, आपने कितनी की, मेरा 10 महीने में हो गया, आपने कितने की, या मुझे 1.5 साल लगा था। मैं ना इस 7 महीने वाले से पूछती हूँ, इसको ज़्यादा आता होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद वो 1.5 साल वाला आपको ज़्यादा समझाए कि अगर आपको प्रॉब्लम लाइफ में आएगी आपने कैसे करना है, आपने कैसे उसको डील करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ने देखा ही क्या जो उसको ज़्यादा समझ होगी चीज़ों की। मतलब अब मैं अपनी ही बात को वो कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन मैं ना ऑब्जर्वेंट हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ। ऑब्जर्वेंट इन द सेंस जब मुझे ऑब्जर्व करना हो, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। पर जब मैं ये सी चीज़ें एनालाइज बहुत करती हूँ मैं कि ऐसा क्यों हुआ, किसी ने क्यों पहले कर लिया, किसी ने क्यों बाद में किया। क्योंकि जब मेरा नेट हुआ तो इट वॉज अ बिग डील फॉर एवरीवन ऑनेस्टली, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सब होगा कि सडनली एवरीबडी वाज लाइक अरे वाह, मतलब आई डिड नॉट नो कि नेट इज़ सच अ बिग डील। मुझे तो पता भी नहीं था। आई वॉज सो मच इनटू कि मुझे क्लियर करना है किसी भी तरीके से। मेरे को ये सब चीज़ें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नेट नहीं होता कई बार, तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं इतनी कुछ इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं कि यार मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही मुझे आता है, ऐसी तो मैं नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों है कि लोगों को टाइम लगता है और मुझे नहीं लगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अलग चीज़ें हैं, बहुत वेरिएबल्स हैं। तो जो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में, लास्ट में बस ये बोलूँगी, अपना पोटेंशियल क्वेश्चन मत करो। 3 साल लग जाएँ, 4 साल लग जाएँ, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, आप बनोगे। और हो सकता है कहीं आप गिव अप कर दो, तो हो सकता है आप पहुंच गए थे, ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले थे रेस को, और आपको वो पॉइंट नहीं दिखा कि आप ख़त्म करने वाले हो, और आपने बीच में गिव अप कर दिया और आप नहीं पहुंचे वहाँ तक। अब सोचो तब कितना दुख होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको रियलाइजेशन नहीं होगी, ये आपको टाइम के साथ हो जाएगी रियलाइजेशन। जब आप थोड़ा लेट इन लाइफ सोचेंगे ना, लुक देखेंगे, फिर लुक पीछे, देन यू विल रियलाइज कि शायद 1 साल और लगा देती, तब शायद अगर नहीं गिव अप करती तो हो जाता। और यू हैव टू कीप गोइंग नो मैटर व्हाट हैपन्स, यू हैव टू कीप गोइंग। अगर आपसे लॉन्ग टर्म गोल नहीं देखा जा रहा ना, जस्ट नो यू शुड बी बेटर देन व्हाट यू वर द प्रीवियस डे, एंड बेटर इन टर्म्स ऑफ मेमोराइजेशन। ये नहीं कि नोट मेकिंग में बेटर हो गए, मैं उसको कंसिडर ही नहीं करती कि वो आपने पढ़ाई की, आपने नोट्स बनाए, बहुत अच्छी बात है। मेरे उसमें वो पढ़ाई नहीं है। नोट मेकिंग में क्या करना है, उसमें दिमाग कहाँ लग रहा है, उसमें दिमाग पे स्ट्रेस कहाँ आ रहा है, उसमें तो आपने ये देखना है, देखना है, लिखना है, देखना है, लिखना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको याद होंगी, लेकिन वो उतनी मेहनत का काम नहीं है जितना मेमोराइजेशन है। तो उस पे फोकस करेंगे। हर दिन आपको 2 चीज़ें ज़्यादा आती होनी चाहिए पिछले दिन से। ऐसा नहीं कि ये नोट्स ख़राब हैं, आप कोई और नोट्स पढ़ रहे हैं, फिर कोई और पढ़ रहे हैं। नहीं, स्टिक टू योर नोट्स एंड कीप गोइंग, जस्ट कीप गोइंग। ट्रस्ट मी, यू विल रीच देयर, ट्रस्ट मी।